दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देगा, क्योंकि भगवान तो वही गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, आते जाते रहेंगे। बहुत सारी कहावतें, जैसी आदत वैसी जीवन, लेकिन आदत ऐसी नहीं बनती। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारे आदतों को एक जगह इकट्ठी कर ले तो जो बनती है वही हमारी जिंदगी कहलाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। एक गांव में एक राजा रहा करता था, जो कि अपनी प्रजा और मंत्री को बहुत प्यार करता था। राजा की जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रही थी और उसके प्रजा में जो भी लोग रहते थे वो भी अपनी ज़िंदगी में मस्त और व्यस्त थे। इस तरह से राजा को एक बार संदेश हो जाता है अपने मंत्रियों पर। राजा के यहाँ 3 मंत्री रहा करते थे। तभी राजा संदेश करता है कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा मंत्री है जो कि हमारे पैसे को हेरा फेरी करता है। इस तरह से राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इन तीनों का परीक्षा ले लूँ। इस तरह से राजा कहते हैं कि देखो, तुम लोगों को एक एक बैग दिया जाता है और एक एक ठेला। यह बैग और ठेला लेकर सभी को बाग में जाना है और वहां से इस बैग में फल भरकर आप सभी को लाना है। इस तरह से जो तीनों मंत्री थे वो एक एक ठेला और बैग ले लेते हैं और फल भरने के लिए जंगल में चल देते हैं। जो सबसे पहला और मेहनती मंत्री था वो सोचता है कि मैं इस बगीचे से अच्छे अच्छे फल ढूंढूंगा और उसके बाद इस बैग में भरूंगा, और वो वही करता है और फलों को अच्छी अच्छी ढूंढकर अपने बैग में भरने का प्रयास करता है। वहीं दूसरा मंत्री था जो कि उससे थोड़ा सा कम मेहनती था। वो सोचता है कि जो भी फल बिखरे पड़े हैं, सड़े हो, गले हो या कुछ भी हो, उसको उठाकर बैग में भर लो। राजा तो सिर्फ बैग भरा देखेंगे, ये थोड़े देखेंगे कि इसमें फल सड़ा है या अच्छा है या गिरे हुए हैं। यानी उसका मकसद था कि जैसे हमारा बैग भर जाए। परंतु तीसरा मंत्री था जो कि कामचोर था। वो सोचता है कि राजा ये देखने वाले नहीं हैं कि इस बैग में क्या है, सिर्फ बैग भरा होना चाहिए। इस तरह से वो मंत्री क्या करता है, जो भी पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे वो सारा उठाकर उस बैग में भर लेता है। इस तरह से तीनों को बैग भरने में शाम हो जाती है और जो पहला मंत्री था वो काफ़ी मेहनती है। शाम तक उसकी बैग उतनी अच्छी तरह से नहीं भरती है, फिर भी वो अच्छे अच्छे फलों को इकट्ठा करता है। और दूसरा मंत्री था उसका भी बैग भर जाता है, और जो तीसरा मंत्री था जो कि सबसे आलसी था उसका बैग अच्छी तरह से भर जाता है। तीनों शाम को राजा के सामने उपस्थित होते हैं। राजा तीनों का बैग देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद सिपाही से कहते हैं कि इन तीनों को जेल में डाल दिया जाए। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया जाता है 1 माह के लिए। इस तरह से तीनों अपने अपने जेल में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जो तीसरा मंत्री था, यानी जो कि कामचोर था और अपने बैग में सिर्फ कहे तो यानी बगीचे में से सिर्फ पत्ता ही भरा था, वो भूख प्यास से तड़पने लगता है और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरा मंत्री था जो कि सड़े गड़े फल को भी उठाकर अपने बैग में रख लिया था, अब उसी फल को वो खाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जो पहला मंत्री था जो कि मेहनत के दम पर यानी कहे तो बहुत अच्छे फलों को इकट्ठा किया था और अपने बैग में भरा था, वो अपना फल खाकर जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है। इस तरह से तीनों मंत्री के रिजल्ट सामने आ जाते हैं राजा को, और राजा समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि अगर हमारे पास समय है तो उस समय का हम सदुपयोग अच्छी कामों में करें और पूरी लगन से करें, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी का 1 मिनट भी 1 लाख रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि समय एक ऐसा कीमती चीज़ है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे खरीद नहीं सकता है और ना ही वापस ला सकता है। इसलिए जो भी आपका समय है उसका उपयोग करें, क्योंकि समय से ही इंसान अच्छा बनता है और समय से ही इंसान खराब बनता है। एक बार कुछ समय के लिए आप सोच लीजिए कि आपका बचपन निकल गया है, क्या आप
कितना भी पैसा कमाकर फिर से अपना बचपन ला सकते हैं, ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि जो हाथ से निकल गया है वो वापस नहीं आएगा, फिर वैसा समय कभी नहीं आएगा। इसलिए आपका जो भी अभी समय चल रहा है उसका सदुपयोग करना सीखिए। और दोस्तों, समय के एक खास बात यही है कि हर किसी के पास 24 घंटा ही होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। और दूसरी खास बात यही होता है कि वो समय आपका ख़राब हो या अच्छा हो, उसकी रफ्तार वही होती है जो कि सेम होती है। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैं ये आशा ज़रूर करूँगा कि आप लोग इस कहानी को उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस कहानी की सख्त ज़रूरत है। आप लोग कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक